चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी सेम बुक में जो आपको बोल रखा है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा है 4.62, किसको दिखाना है? 4.62 बार को क्या करना है? संख्या रेखा पर दिखाना है, और सेम है आवर्धन करके। तो अब आपको पता है बार का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं बार का मतलब क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। अगर इस बार को मैं बताऊँ तो बार का मतलब होता है वही संख्या, जिस संख्या पर बार लगा है वो संख्या क्या होती है? बार बार रिपीट होती है। अगर मैं इसको बोलूँ तो ये आपका क्या आ जाएगा? 62। इस तरह से ये आपका चलता रहेगा, यानी 62 62 62 ये आपका बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए बार बार लिखने से अच्छा हम क्या कर देते हैं? ऊपर बार लगा देते हैं। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा है आपसे कि 4 दशमलव स्थानों तक, कितने तक? 4 दशमलव स्थानों तक। तो इनके कहने का मतलब है आपको सिर्फ इस तरह से, ये दशमलव के बाद 4 स्थान, देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4, तो 4 स्थान आ गए टोटल। दशमलव के बाद कितने? 4 स्थान तक आपको संख्या रेखा पर इसको दिखाना है। तो हमें दिखाना है 4.6262 को दिखाना है संख्या रेखा पर। अब जैसे फर्स्ट नंबर था वैसे सेकंड नंबर में देखो सबसे पहले कि ये 4.6 किस किस के बीच में आएगा। अभी फिलहाल जो मेन आपको दिखाना है इसको दिखाना है, अब इसको भी भूल जाओ आप, है ना। तो 4 सबसे पहले आप क्या देखोगे? 4.6 सबसे पहले हम एक जो नॉर्मल संख्या रेखा होती है आप उसको देखोगे, 0 से लेकर के हमने 6 तक एक संख्या लिख ली, ठीक है। तो उसके बाद हमें इस संख्या रेखा पर किस जगह पर जूम करना है ना। आवर्धन का मतलब अभी हमने समझा पिछले वाले फर्स्ट क्वेश्चन में, आवर्धन का मतलब क्या होता है? जूम करना, ठीक है। जैसे कोई छोटी चीज़ है, फिर से हम समझ लेते हैं, जैसे कोई छोटी चीज़ है, अगर मैं उसके जैसे, अगर हम दूर है तो हमको छोटी दिख रही है, हम उसके पास जाएंगे तो बड़ी दिखेगी, और उसके बीच कुछ भी चीज़ रहेगी वो भी आपको थोड़ा क्लियर दिखने लग जाएगी। जूम का मतलब ये हो गया आवर्धन का मतलब, ठीक है। तो 4.6 किसके बीच में आएगा? ये आपको पता है 4.6 किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। ये आप यहाँ पे इजीली समझ गए होंगे कि 4.6 किसके बीच में आएगा? 4 और 5 के बीच में आएगा। सबसे पहले एक बार जूम करना है तो आपने सिर्फ यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक ले लेना है। तो आपको यहाँ से पता चला ये जो 4.6 है किस किस के बीच में आ रहा है? 4 और 5 के बीच में आ रहा है। तो जब मैंने इसको जूम किया तो देखो 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। अब इसके बीच में भी आपके ये अंक रहते हैं, ठीक है। अगर आप कभी स्केल को देखोगे तो उसके बीच में भी छोटे छोटे आपके क्या रहते हैं? पॉइंट्स रहते हैं। तो यहाँ पे फिर 4 के बाद आ जाएगा 4.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 से स्टार्ट किया तो इधर आ गया आपका कितना? 5। तो पॉइंट के बाद हमने एक अंक देखा। अब ये देख लो 4.6 किस जगह पर है? 4.6 देखोगे आप, नोटिस करोगे इस जगह पर है। अब उसके बाद आ जाते हैं, देखो एक अंक और लेते तो आपका हो जाएगा 4.62 आ जाएगा। अब ये देख लो 4.62 किस किस के बीच में आएगा? तो जब आपने देखा 4.6 ये रहा, तो 4.62 किसके बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। नॉर्मल सी बात है, जो 4.62 है 4.6 और 4.7 के बीच में आएगा। देखो कैसे आएगा, इन दोनों को अब जूम करते हैं, यहाँ पे हमने फोकस किया तो ये आपकी एक नई संख्या रेखा निकल के आ जाएगी। देखो 4.60 और इधर आ जाएगा 4.7। देखो हमने 4.6 और 4.7 को जूम किया, 4.6 और 4.7। अब इसको जब हमने जूम किया तो यहाँ पे फिर से आपकी जो संख्या निकल के आई है वो आप सामने देख रहे होंगे। तो देखो 4.6 के बाद 4.61 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट हमको क्या चाहिए? 4.62 चाहिए फिलहाल अभी। तो 4.62 आप देखेंगे इस जगह पर आपको दिख रहा होगा। 4.62 आपको यहाँ शो हो रहा है। अब जो आपको चाहिए 4.62, यहाँ पे हम पहुँच गए। हमें क्या बोलना है? दशमलव के बाद 4 स्थानों तक जाना। तो अभी हम कितने स्थानों पर पहुँचे? दशमलव के बाद 2 स्थान। तो फिर अभी हमको जूम करना है किस किस के बीच में? इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ फिर क्या आ गया? 4.62 फिर 6 है आपका, 4.62 फिर आपका क्या है? 6 है। तो फिर अब आपने किस में जूम करना है? इन दोनों के बीच में जूम करना है, 4.62 और 4.63 के बीच में। तो देखो 4.62 आ गया इधर और 4.63 आ गया। तो इन दोनों पर जब हमने जूम किया फिर आपकी संख्या निकल के आई। फिर इसको देखो कौन कौन सी आ गई? 4.621 फिर 622 3 4 5 6 इस तरह से। अब आपको क्या ढूंढना है? 4.626 ढूंढना है। क्या ढूंढना है? 4.626 को ढूंढना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहाँ पे 4.626 ये रहा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 4.626 आपका मिल चुका है। तो उसके बाद देखते हैं फिर आपका क्या है? 2 है। 6 के बाद अब आपने जाना है किसमें? 2 में। तो ये जो आपको 4.6262 मिलेगा वो आपको मिलेगा इन दोनों के बीच में। मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब आपने क्या करना है? इन दोनों को जूम कर लेना है। जब आप इस पर आप फोकस करोगे तो फिर आपकी जो नई संख्या रेखा निकल के आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.626। देखो 4.626 फिर 0 स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, फिर कहाँ जा रहा है आपकी ये रेखा खत्म कहाँ पे होगा? जो जूम करोगे आप 4.627। तो देखो यहाँ पे 4.627 आ रहा है।
तो अब हमको ढूंढना क्या है, 4 अंक तक जाना है। अभी हम 3 अंकों तक पहुँचे, देखो 3 अंक तक पहुँचे, 1 2 3, देखो 4.626 तक पहुँचे, 4.626। तो 1 2 3 अंक हो गया, अभी 2 अंकों और चाहिए, मतलब 1 अंक और चाहिए। तो अब देखो क्या चाहिए, 4.6262। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4.6262, ये वो संख्या है जिसको आपने ढूंढना था इस पूरी संख्या रेखा पर, और इस तरह से आपने संख्या रेखा पर दिखा देना है। देखो 4.6261, 4.6262, बार का मतलब क्या है, वो संख्या बार बार रिपीट होना। तो जब हमने, और इसमें ये बोला है कि दशमलव के बाद 4 अंक स्थान तक जाना है आपने, तो देखो 1 2 3 4 स्थान तक हम पहुंच चुके हैं। तो ये है आपका बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप बच्चों अच्छे से समझ गए होंगे कि संख्या रेखा पर किस तरह से आप आवर्धन करके संख्याओं को दिखा सकते हैं। अगर फिर भी आपको ये समझ में ना आया तो जरूर बच्चों कमेंट बॉक्स में एक प्यारे से कमेंट डालना कि सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ और इजी वे में आप इसका सॉल्यूशन दे दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा इसका और अच्छे तरीके से आपको इसको समझा सकूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।